साखी शब्द बहुत सुने मिटा न मन का मोह। साखी शब्द बहुत सुने मिटा न मन का मोह, पारस तक पहुंचा नहीं रहा लोहगढ़। कोई फायदा नहीं हुआ अगर सत्संग में आकर के सत्संग की विचारधारा को नहीं अपनाया, उसको सही तरीके से नहीं सुना, तो समझ में क्या होगा? कुछ फायदा नहीं हुआ। अब कहाँ गए थे? कहीं नहीं। क्या ले? कुछ नहीं। सत्संग किया सार न जानी, भजी पराई बैणी, सारी रात बजाया तुम्बा गाई काल कहानी। फेरवा काल के समान हो जा। अगर हम यहाँ सत्संग में बैठ के भी सत्संग की बात को नहीं सुनते, उस विचार को नहीं लेते, तो फिर तो अपने घर ही ठीक है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है, मिले बिना सत्संग कितना अजीब है। चंडा को धोके कोई भेंट चढ़ावे, गंगा पे जाके कोई मण लावे, मन में न लावे सतनाम तो करीब। वो तो अंदर है सबके, जितने यहाँ सब बैठे ना पूरी दुनिया में सबके अंदर है वो। हेलो। तो उसे कैसे जानना है, कैसे उसे समझना है, कैसा उसका अनुभव होगा, कैसे उसकी जानकारी होगी? महाराज रविदास ने कहा कि सब घट मेरा साइया सुन्नी सेज न कोई, सब घट मेरा साइया सुन्नी सेज न कोई, बलिहारी उस घट को जागट प्रगट हुई। बलिहारी तो उसे ही है जिसके अंदर वो प्रगट है, जिसके अंदर वो नाम जो से जफरा, उसी को तो बलिहारी है। अन्य सब है भाई, पता नहीं कौन सा कह रहा था। अब जहां वो है वहां तो बीड़ी का सिगरेट का, वो वकील साहब कह गए इस बात को कि यू जो मंदिर है असली तो ही से है, और इसी में बीड़ी का धुआं दे रहे, शराब पी रहे इसमें, और वहां से धूप बत्ती लगा रहे, घी की जोत भी लगा रहे। उसका फायदा क्या हो रहा? वो कैसे जाना जाएगा? बिना देहधारी गुरु के, पूर्ण गुरु के नहीं जान सकते उसको। जब तक हम गुरु के सानिध्य में नहीं जाएंगे, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त नहीं करेंगे, गुरु की उस विचारधारा को नहीं लेंगे, गुरु का वचन नहीं मानेंगे, तो वो नहीं दिखाई देने का कुछ नहीं। हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं, हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं, योग साधन के बिना वो किसी को पाता नहीं। योग किस चीज का करना है? शब्द का, सुरती का। जब तक सुरती और शब्द का योग नहीं होगा, योग जोड़ने को कहे, जब तक सुरती शब्द जुड़ने की नहीं, उसका योग नहीं होने का, तो मिलने का नहीं। शराब पी रहे, मीट खा रहे, पाखंडों में बढ़ रहे, कहां से है वो? उन्हीं है वहां से। इसलिए कहा कि जाम के पीने से क्या फायदा जो फांसी लगाकर उतर जाती है। जाम के पीने से क्या फायदा जो फांसी लगाकर उतर जाती है। गुरु नाम का प्याला पियो, पूरी जिंदगी सुधर जाती है। उसकी काया पलटी हो जाती है, जीवन का पूरा ढांचा ही बदल जाता है। जब हमने उस चीज पे विचार नहीं किया, उस विचार को नहीं लिया, तो फिर कहां से है? गुरु महाराज का नियम है, नियम सिद्धांत है, वचन है, भाई मांस ना खाइयो, भांग धतूरा ना पियो, पाखंड में ना बढ़ियो। अब किसी का दर्द हो गया, बच्चे का दर्द, चवन्नी चवन्नी दर्द इसकी ठाक, चवन्नी तो मुझे दिखती भी नहीं है, इवनी दिखती चवन्नी।
रुपए की कीमत है, रुपए की है। हो तो रहा उसका दर्द, हो तो रहा उसका दर्द, वो चढ़ो जाओ ऊपर नू करो जा रहे हैं, कहेंगे नहीं ये तो ऊपरले वाले की, ऊपरले वाले की उसे दिखाने के नहीं डॉक्टर के, उसके चक्कर में वो खत्म ही हो जाएगा। तो इसलिए गुरु महाराज ने, सतगुरु स्वामी समनदास जी ने इस जीव को भ्रम से निकाला है कि भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है। इसे पाखंड को छोड़ के सतगुरु की शरण में, जिसे पूरा गुरु मिल जाता है ना, पूरा गुरु, सब भ्रम दूर हो जाता है उसका। जिसके सतगुरु है भरपूर, भ्रम से उसको कर दिया दूर। नाम के आगे सब कोई हारा चलता नहीं किसी का चारा, देवी देवता भी हाथ पसारा सतगुरु के दरबार। यहाँ भी मांगना मांगते हैं, मैं देवी देवता भी इस मानुष चोले के लिए तरस रहे कि सतगुरु महाराज हमें भी दीजिए, क्योंकि सब जीव प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ और सबसे उत्तम मानुष चोला ही है। पूरी छूट है इसे, परंतु हम इतने बुद्धिहीन हैं कि हम उन देवी देवताओं के चक्कर में लगे हुए हैं, उन देवी देवताओं की आराधना कर रहे। जो देवी देवता मानुष चोले के लिए तरस रही है, हम उस देवी देवताओं को ही मान रहे। देवी देवा करते दंगा, तो है सरकार का धंधा, और सतगुरु महाराज इनका डंडा इनको भगावे दूर। जीव ज्ञान का डंडा लग जा ना, ज्ञान हो जा, तो फिर ये सब दूर होते चले जा। जिसके सतगुरु है भरपूर, भ्रम से उसको कर दिया दूर। अजब दास हो जा मत वाला, तोड़ भगा दे यम का ताला। गुरु समनदास सबका रखवाड़ा, मत समझे दूर। वो आपके करीब है, वो आपके पास है। देखो तो आवाज तो करो, थोड़ा ध्यान करो, क्योंकि जब तक ध्यान नहीं होगा ना, तब तक ज्ञान नहीं होगा, और जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं होने की, बंधन नहीं छूटने का, बंधन नहीं कटने का। क्योंकि गुरु महाराज की शरण में तो आगे नाम लेकर रख लिया, लेकर रख लिया, क्योंकि वो दंत को खुरपे को लेकर रखता है ना, जंग जाओ उस पर, अजी वो काम करता रहे ना, बढ़िया चमकता रहे। तो इसलिए नाम का सुमरण करो, भजन करो, ध्यान करो उसका। क्योंकि दो चीज है, एक तो है प्रार्थना, एक होती है प्रार्थना। प्रार्थना में क्या कहें, मांगना मांगते हैं महाराज से, महाराज हमारे घर में सुख शांति रखिए, कुछ धन भी दीजिए, पुत्र भी दीजिए, कुछ अच्छी बिल्डिंग भी बनाइए। करना कुछ है नहीं, जब हम करेंगे ना जीव ही कुछ होगा। क्योंकि कर्म महान बताया, प्रधान बताया कर्म। अगर कर्म है ना, हम भाग्य के भरोसे न रहे बिल्कुल भी। जितने भी ग्रंथ पंथ, जितने भी बुद्धिजीव अर्थ धर्म ग्रंथ दुनिया की बात बतावे तीन, ध्यान, धनी, सुमरण, तन सेवा में लीन। जितने भी बुद्धिजीव है उन्होंने कर्म को महत्ता दी है। अके भाग्य के भरोसा कर रहोगे ना, भूखे मरोगे, बैठे रहो वहां से, करन ना जियो। तो इसलिए भाग्य के भरोसे मत रहियो, कर्म बताया महाराज ना, कर्म करो। जब तक हमारा कर्म उत्तम नहीं होगा तब तक हमें कुछ नहीं मिलने का, और जब उसका कर्म मिल जाएगा ना, सारी चीज इर्द गिर्द घूमने शुरू हो जाए उसकी। तो इसलिए कर्म ही बताया सतगुरु महाराज ने कि कर्म करो। कौन सा कर्म? कर्म तो कर रहे जो सत्कर्म है, जिसकी सत्ता है, जिसकी प्रधानता है, जिसकी पूरी सत्ता है, तो उसको बताया कि उस सत्ता को मानो, सतगुरु को मानो, सतगुरु का भजन करो। इन्हें तो दाएं जो है ना वही लगे बढ़िया, दो चार ठुमके से लगाया तो यहाँ का फूल बरसेंगे, ठीक है नहीं, रुपए भी बरसाने शुरू कर देंगे, है?
इस तनी पेट भरता, ठीक है ना। पेट जो है ना चटनी तनी बताओ तो स्वाद के लिए हो, पेट जो भरागा ना वो तो रोटी दे भरागा, ठोस तो जो ठोस, ठीक है। चटनी को तो चाटो जो स्वाद आवेगा उसमें। चाट खाया हो, कुछ खाया हो, फिर भी रोटी खानी पड़ेगी, पड़ेगी नहीं खानी तो फिर भी खाना ही पड़ेगा, ठीक है नहीं। तो इसलिए देखो हमारे यहाँ से सत्संग में 17-27 बीच वाला बहुत कम मिलेगा। लड़का या लड़की 17-27 वाले क्यों कम मिले? क्यों? तो अपने मोबाइलों में रहे, ठीक है नहीं। उन्हें सत्संग नहीं लगता बढ़िया, ये बेचारी बच्ची यहाँ से। तो इसलिए संस्कार बहुत जरूरी है। संस्कार क्या सिखाता है हमें? संस्कार झुकना सिखाता है, परंतु जो अहंकार है ना वो दूसरे को झुका कर खुश होता है, परंतु जो संस्कारी होता है वो खुद झुक कर खुश होता है। तो इसलिए अपने बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाइए, अच्छे संस्कार दीजिए, ताकि वो कहीं भी चले जा आपका नाम जरूर होगा अगर संस्कारी होगा। और जब संस्कारी नहीं है तो वह आपके नाम को भी डुबो देगा। तो इसलिए अगर हम छोटे से बच्चे को आज जो गुरु महाराज की शरण में लगा, छोटा सा बच्चा भी हम जब उसे रोज बता रहे भाई तुझे बंदगी करनी, भजन करना, मत्था टेकना, तो रोज टेकेगा। और कोई आ गया जा भाई मत्था टेकता, वहां भी मत्था टेकेगा, तो उसकी पहचान होती है हाँ यू गुरुमुख है, संस्कारी है यू। अन्य बड़े बड़े नहीं जानते। तो इसलिए अपने बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार भरने चाहिए, घमंड से बच कर रहना चाहिए। क्यों? दोनों स्थिति में अकड़ जा, ठीक है नहीं। ठंड में भी और घमंड में भी अकड़ जाओ। तो इसलिए अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, उन्हें अच्छी शिक्षा दो, क्योंकि ये आध्यात्मिक है। जहां हम बैठे हुए हैं ये आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक स्कूल है ये। जो हमारी भौतिक शिक्षा है वो भी जरूरी है, उससे तो पढ़ करके डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS बनेंगे। और जब वो वही नहीं पढ़ाई पढ़ी तो फिर वो डॉक्टर, इंजीनियर क्या चपड़ासी भी नहीं बनने। तो इसलिए अपने बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार भरने चाहिए, देने चाहिए। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है, मिले बिना सत्संग कितना अजीब है। चंडा को धोखे कोई भेंट चढ़ावे, गंगा पे जाकर कोई मण मण लावे, मन मन न लावे सतनाम तो करीब है। वो सब तो अंदर है, दूर नहीं है। अब वहां जा रहे गंगा पे, वहां जा रहे उसमें चढ़ापा चढ़ावन, वहां नहीं मिलने का। वो मिलेगा जहां तुम हो, चाहे कहीं भी चले जियो, अगर तुम उसे याद करोगे ना तो वो हुई सी थारी लाओगे। वो ना तो यहाँ से है ना कहीं और है, वो सब जगह है, वो तुम्हारे अंदर ही है। अगर ध्यान करेंगे एकदम जो है, क्योंकि लाख को सतगुरु बसे दीनी सूरत पठाए, सबद तुरिया सवार है गुरु छिनावे छिनी जा। अगर हम पलक झपक रहे ना तो पलक झपक तो ही आपके पास है। तो इसलिए वो दूर नहीं है, ना वो गंगा पे है, ना मथुरा में, ना काशी में, ना हरिद्वार में हो तो या यू शरीर भी जो है ना यूं ही मथुरा है, यूं ही काशी है। तुलसी काया खेत है, मनवा भय किसान, नेकी बदी दो बीज है, कोई बोए कोई चतर सुजान। इसमें चाहे बुराई का बीज बोलो चाहे अच्छाई का बीज बोलो, यूं भी खेत है। हाँ जी, भाग जानता, हम तो नहीं भागने गए, लाइट ही तो भागेगी। मेरे तो अंदर है लाइट गुरु महाराज की, उसके भरोसा थोड़ा ही हमें। अब किसके भरोसा लाइट के हैं? नहीं, हमारे अंदर तो लाइट है गुरु महाराज की बतेरी। सुनो, ये जो लाइट है ना, या 1000 की 500 वाट की होगी,
ठीक है नहीं, हमारे अंदर तो कई हजार वाट की ट्यूब लगी हुई है, कई हजार की ट्यूब लगी हुई है। अगर परंतु जब तक ज्ञान का स्विच ऑन नहीं होने का ना, वो जलने की नहीं भाई। ठीक है, और यहाँ भी चाहे लाइट आई कितने भी आई रही हो, जब तक इसका स्विच ऑन नहीं होने का ना, इसमें भी नहीं आने की, यूं नहीं जलने का। तो इसलिए हमें ज्ञान का स्विच ऑन करना पड़ेगा, जी पता लगा हाँ कितने वाट की ट्यूब है हमारे अंदर।